हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचियां जो महत्वपूर्ण शेड्यूल्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। भारत के संविधान के अनुसूचियां संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में पूछा गया है 10, 11, 12 या 13। तो इसमें जो है 12 अनुसूचियां शामिल है भारतीय संविधान में। अगर मूल संविधान में कहे तो 8 अनुसूचियां थी, 4 और ऐड हुए तब जाके 12 हुआ। तो भारतीय संविधान में भी वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां शामिल है। प्रश्न दूसरा है, संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या वर्णित है? ए संघ सूची, बी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व क्षेत्र, सी वेतन भत्ते और डी भाषाएं। तो संविधान की प्रथम अनुसूची में वर्णित है ऑप्शन बी, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का नाम व क्षेत्र इसमें शामिल है। तीसरा है, दूसरी अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी भाषाओं से, ऑप्शन सी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन डी पंचायत से। तो यह जो है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची में कौन इसमें रखा गया है, कौन, यह महत्वपूर्ण है। अगला है, तीसरी अनुसूची में क्या है? ऑप्शन ए शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी शपथ व प्रतिज्ञान, ऑप्शन सी कर सूची और चौथा न्यायालय, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन है शपथ व प्रतिज्ञान, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तीसरी अनुसूची में शामिल है शपथ व प्रतिज्ञान। अगला प्रश्न है, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ऑप्शन सी वित्त, ऑप्शन डी चुनाव। तो चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधी है चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है, पांचवी अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन ए नगरीय प्रशासन से, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है पांचवी अनुसूची। अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी स्वायत्त जिला परिषद, ऑप्शन सी वित्त आयोग और ऑप्शन डी भाषा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, स्वायत्त जिला परिषद से संबंधित छठी अनुसूची। प्रश्न 8 है, सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? पहला ए है भाषा, दूसरा वेतन, तीसरा संघ राज्य व समवर्ती सूची और चौथा चुनाव। तो सातवीं अनुसूची में संघ राज्य व समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो कर प्रणाली या न्यायपालिका, मान्यता प्राप्त भाषा या निर्वाचन। तो आठवीं में भाषाओं को दर्जा दिया गया है। तो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, अर्थात ऑप्शन सी राइट आंसर है, आठवीं अनुसूची में से रखा गया है। 22 भाषाओं को जो है यह दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? प्रश्न है, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार कानून, पंचायत, नगर पालिका या न्यायाधीश से। तो यह जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है, भूमि सुधार कानून से संबंधित है 9वीं अनुसूची। अगला है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए निर्वाचन, ऑप्शन बी दल बदल विरोध कानून, ऑप्शन सी वित्त, ऑप्शन डी आरक्षण। तो यह जो है दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को बाद में जोड़ा गया अनुसूची है। इस प्रकार कुल 12 अनुसूचियां हुई। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां शामिल थी। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए नगर पालिका, बी पंचायतों के विषय, सी न्यायालय और डी भाषा। तो पंचायतों के विषय 11वीं जो है पंचायत को संदर्भित करता है और 12वां जो है नगर पालिका को संदर्भित करता है। तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन बी नगर पालिकाओं के विषय से संबंधित है 12वीं अनुसूची। तो कुल 12 अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियों में अलग अलग चीजों को स्थान दिया गया है। 5वीं अनुसूची किन राज्यों पर लागू होती है? ऑप्शन ए सभी राज्य पर, ऑप्शन बी अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य पर, ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेश में और ऑप्शन डी पूर्वोत्तर राज्य में। तो यह जो है अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य पर लागू होती है 5वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, 6वीं अनुसूची मुख्यतः किन राज्यों पर लागू होती है? दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत या मध्य भारत। तो यह जो है पूर्वोत्तर भारत पर लागू होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है 6वीं अनुसूची हेतु। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 52वां या 73वां। तो यह जो है 52वां के तहत जोड़ा गया। 73वां में पंचायती राज और 74वें में नगरीय निकाय को लाया गया। तो यह जो है दल बदल कानून जो है 52 में संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। पंचायतों से संबंधित अनुसूची जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन से, 52वें संविधान संशोधन से, 73वें या 74वें। तो पंचायत से संबंधी जो है 73वें में है और नगर पालिका से संबंधी 74वें में है। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची जोड़ी गई। तो यह जो है 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया।
किस अनुसूची को 3 सूचियां भी कहते हैं? तो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यह 7वीं अनुसूचियों के अंतर्गत शामिल है, तो यह इसका राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है वेतन भत्ते किस अनुसूची में आते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यह जो है द्वितीय अनुसूची में आता है वेतन व भत्ते। अगला प्रश्न है भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु जोड़ी गई है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो भूमि सुधार हेतु 9वीं अनुसूची संदर्भित है, 9वीं अनुसूची से इसे जोड़ा गया है। अगला प्रश्न शपथ किस अनुसूची में है? तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम। तो यह जो है तृतीय अनुसूची में है शपथ का प्रतिज्ञान। अगला प्रश्न है राज्यसभा सीटों का निर्धारण किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। राज्यसभा सीटों का निर्धारण चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। भाषाओं की मान्यता किस अनुसूची में दी गई? हमने देखा 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 8वीं अनुसूची में से रखा गया। भाषाओं को 22 भाषाओं को जो है दर्जा प्रदान किया गया है। तो यह जो है अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे। इससे संबंधित पीडीएफ यदि आपको प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है।